डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर के बारे में मैंने डिस्कस किया था, बट उतना डिस्कस नहीं हो पाया था। आज मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। रियल नंबर शुरू में डेफिनेशन मैंने बताया था और उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि रियल नंबर को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट रेशनल नंबर एंड सेकंड पार्ट इरेशनल नंबर। और फिर से मैं रेशनल नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है नेचुरल नंबर, दूसरा पार्ट है होल नंबर और तीसरा पार्ट इंटीजर्स। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, क्लास 9th में नेचुरल नंबर, वैसे तो 8 में भी, 6 में भी, 7th में भी नेचुरल नंबर का आप लोगों ने ध्यान आकर्षित किया होगा, तो फिर भी बताते हैं नेचुरल नंबर सभी गिनने वाली संख्याएं जो होती है नेचुरल नंबर कहलाती है। होल नंबर, अगर उस नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हमारा होल नंबर होता है। इंटीजर्स, उस होल नंबर के साथ साथ अगर उसमें हम नेगेटिव साइन को भी ले लें तो हमारा इंटीजर्स होता है। बहरहाल हम मेन जो टॉपिक हमारा है इरेशनल नंबर, उसी के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इरेशनल नंबर, और ख़ास तौर से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं कि होता क्या है। चलिए, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है, उसको मैं डिस्क्राइब कर रहे हैं, ए नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ए नंबर which is neither terminating nor repeating is known as irrational। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर को हमारा डेफिनेशन यही कह रहा है कि ए नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज नोन एज इरेशनल। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आपके आया है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग हम यहाँ पे आते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट्स। जैसे यहाँ देखते हैं कि 5/2, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2.5, यानी ये हमारा एग्जैक्ट 2.5 आ गया। अगर हम रिपीटिंग की बात करें, रिपीटिंग जैसे 10 डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड करेंगे हम तो 3.3333 आता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा किसी नंबर में अगर उस किसी अनदर नंबर से डिवाइड करें तो वो एग्जैक्ट कट जाए 2.5 या और भी कुछ हो सकता है। अनदर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि 7/2 ले लीजिए, ये कितना आएगा 3.5। तो ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग। और ये हमारा रिपीटिंग, जो बार बार संख्याएं आती है वो रिपीट करती है, वही हमारा रिपीटिंग। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे कि न तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। मतलब ये कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए।
तो ये दोनों हटाकर, यानी कि एक तीसरा नंबर क्या चीज है, ये आते हैं कि 1.01001 0001 एक्सेट्रा, ये आते हैं। अगर हम √2, √3, √7, ये √2, √3, √7 और 1.010010001, तो ये सभी हमारे न तो टर्मिनेट हो रहे हैं और न ही रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है वही हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब जैसे देखिए 1.01, फिर 001, 0001, न तो यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हो रहा है और न ही रिपीट कर रहा है, तो ऐसे संख्याओं को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। √2, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.41, ऐसे 4 अप टू डॉट आएगा। फिर √3 का वैल्यू 1.73 समथिंग आएगा। ऐसे आपके बहुत सारे नंबर। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इरेशनल नंबर को हम कैसे पहचान करेंगे। इरेशनल नंबर को हम पहचानने का सबसे सिंपल तरीका हमारा ये है कि अगर रूट के अंदर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी कि पूर्ण वर्ग ना हो, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये देखिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। या और भी अगर क्यूब रूट के बारे में आते हैं 7, कि ऐसा नंबर जो क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब ना हो। जैसे यहाँ पर आपका देख लीजिए, ये भी आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ इतना बताने के बाद आप लोगों को आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है, उसको पहचानने का तरीका भी आपको बता दिए। अब एक और सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि पाई ये रेशनल है कि इरेशनल है। बहुत लोग ये कहते हैं कि पाई = इसका मान 22/7 होगा। तो पाई का मान अगर 22/7 है तो ये हमारा रेशनल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पाई को इरेशनल हम कहेंगे। पाई हमारा इरेशनल है। अब यहाँ पे जटिल समस्या बच्चों के सामने आ जाती है कि इसी पाई के मान को 22/7 को हम रेशनल कह रहे हैं और जबकि पाई को हम कह रहे हैं इरेशनल। ऐसा क्या है? तो ऐसा हम